की वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे और बिना फार्मूला के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग 2-3 कंपाउंड्स को लेके चलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका जियोमेट्री क्या होगा, आप शेप कैसे पता लगा सकते हैं जब आपका कंपाउंड दिया हुआ है तब। अब देखिए, एक जो बेसिक पॉइंट्स है इसको समझने से पहले कि अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बिना फार्मूला के, बिना कोई कंसेप्ट के अगर आपको निकालना है तो आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका वैलेंसी कितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका वैलेंसी कितना है। अगर वैलेंसी पता चल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड है उसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ज्योमेट्री कितना होगा और शेप कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग उसी पे चलते हैं। तो कुछ कुछ कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे अगर बात करें C2H2 की बात करें, किसकी बात करें? C2H2। तो आप कार्बन तो बना ही दीजिए और एक हाइड्रोजन, मतलब आपको नहीं पता है कि आपका कंपाउंड कैसा होगा। ठीक है, उसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तब है कि आपको वैलेंसी पता है कार्बन का कि कितना होता है 4, लेकिन यहाँ पे 2 ही फुलफिल हो रहा है। मतलब एक अगर डबल बॉन्ड कर दें तो भी 3 ही होगा। मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग निकालें तब क्या है कि कार्बन कितने एलिमेंट, या तो आप बॉन्ड पेयर देख लीजिए, तो एक बॉन्ड पेयर और एक 2 बॉन्ड पेयर। मतलब या कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ये डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड गिनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को ही एक ही बॉन्ड गिनते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तब भी इसको एक ही बॉन्ड पेयर गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ये समझ लीजिए कि कार्बन कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आप इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, SPPP और 5 बार क्या लिखेंगे, D लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये 5 6 7 8 और 9। चलिए, तो यहाँ पे कार्बन कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। मतलब 1 और 2, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो कितना हो गया? sp हो गया। जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो शेप होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें दूसरे कंपाउंड्स की तो C2Cl4 आपका क्या है? CCl4 फिर से कार्बन आप लिख दीजिए और यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन लगा दीजिए। तब क्या है कि इसका तो फुलफिल है क्योंकि वैलेंसी 7, इसका एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 और एक वैलेंसी, तो इसका तो फुलफिल है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये कितना है? यहाँ पे 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन का, तो कितना है? मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। 3 ही है ना, इसके पहले तो 3 ही था, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो ये हम लोग को बेसिक कंपाउंड्स का जानकारी हो गया। अब है कि इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितना होगा हमारा, तो बॉन्ड पेयर गिन लीजिए, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब sp और 2। ठीक है, अब जब sp2 है तो sp2 में हम लोग देख रहे हैं तो क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर करके होगा। समझ में आ रहा है? sp2 में, sp में क्या हो गया? लीनियर। तो sp2 में आपका ट्राइगोनल प्लेनर आप कह सकते हैं यहाँ पे। अब है या तो आप बॉन्ड पेयर गिनिए, नहीं तो कार्बन कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 और 1 3 एलिमेंट से जुड़ा होगा, तो इसका भी वही हो जाएगा sp2। तो आप एक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन है उनका आप हाइब्रिडाइजेशन आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 3 कंपाउंड लिखा हुआ है आपका PCl5। हमको पता है कि फास्फोरस में, देखिए अगर यहाँ पे मान लेते हैं आपको वैलेंसी नहीं पता, तो इसी फास्फोरस से ये सब जुड़ा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे क्लोरीन 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 और क्लोरीन, ये 5 क्लोरीन लगा सकते हैं। तब आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा क्लोरीन का हमारा मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है। ये मैक्सिमम वैलेंसी, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। कितना? 5। ये ऑलरेडी 5 बॉन्ड बना चुका है, मतलब इसके पास अब कोई लोन पेयर होगा क्या? नहीं। अब लोन पेयर किसे कहते हैं? तो लोन पेयर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद बच जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद तो कुछ बच नहीं रहा है। जब कुछ नहीं बच रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? जब यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर है। चलिए, तब हमारा 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक आ गए तो हमारा क्या हो गया? हमारा ये हो गया, इसमें है sp3d, 5 तक में जितना है वो सब लिख दिए। अब जब sp3 हो गया, 5 बॉन्ड पेयर हो गया, तब हमको पता था कि अगर 5 बॉन्ड पेयर है तो हमारा क्या होगा?
5 बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। तब हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। मतलब स्टार्टिंग में जो आप बनाएं वो आपको पता नहीं है, रैंडमली आप लिख दिए। जब आपको पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है और क्या है, 5 बॉन्ड पेयर है सिर्फ, तब है कि ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल, ये सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तब हम बात करते हैं इसका। सल्फर में हमें पता है, हमें नहीं, कुछ नहीं पता, नहीं भाई हमें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे लगाते चले जाइए आप, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, कितना हो गया 5 और 1 हो गया 6। तब क्या करेंगे, अब 6 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और D2। और जब सिर्फ बॉन्ड पेयर है, इसमें लोन पेयर नहीं है, कैसे पता, तो सल्फर का मैक्सिमम वैलेंसी कितना 6, क्यों, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मैक्सिमम वैलेंसी कितना 6, 6 का 6 बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो चुका है, मतलब यूज हो चुका है, तब कोई लोन पेयर बचा नहीं, मतलब सिर्फ 6 क्या है, बॉन्ड पेयर है। और 6 बॉन्ड पेयर का आपका क्या होता था, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो अब आप स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन दे दीजिए, यहाँ भी फ्लोरीन दे दीजिए। समझ में आया? तो इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोन पेयर वाला भी हम लोग करते हैं कि जब किसमें लोन पेयर होता है तब क्या करते हैं। क्लोरीन है और इसमें 3 फ्लोरीन तो आप लगा ही दीजिए ना, 3 फ्लोरीन लगा दिए आप। अब है कि क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है होता है 7 में से 3 तो यूज हो गया, 3 आपका यूज हो गया, तो बचा कितना 4 मतलब 2 लोन पेयर बचा, 2 क्या बचा, लोन पेयर। अब देखिए 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, जो स्ट्रक्चर होता था वो क्या था, टी शेप। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा, आपका यहाँ से लोन पेयर और आपका यहाँ से लोन पेयर। तब क्या है कि इसका शेप कैसा होगा, तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं आपके 1 2 3 4 और 5, मतलब लोन पेयर को भी एक बॉन्ड पेयर के जैसा काउंट करते हैं। तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 5, मतलब टोटल 5 यहाँ तक। तो ये हो जाएगा sp3d। समझ में आया यहाँ तक? चलिए तब है हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स है जिसको कि हम लोग पहले लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास 2 कंपाउंड्स हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें कि है एक जेनॉन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है। तो ये जेनॉन, और ये कितना हो जाएगा, जितना है 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, सब में फ्लोरीन लगा दीजिए। और ये 6 फ्लोरीन लगने के बाद भी इसके पास एक लोन पेयर है, कैसे पता, क्योंकि जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, जब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये नोबेल गैस वाले का है, ठीक है, ये नोबेल गैस का है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये नोबेल गैस का है। तब क्या है कि यहाँ पे बचा रह जाएगा, कितना बचा रह जाएगा, एक लोन पेयर भी बचा रह जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 आपका बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 6 आपका क्या, बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर होता 6, तब हम लोग कहते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। लेकिन 6 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर है, ऑक्टाहेड्रल बोलिए या स्क्वायर प्लेनर बोलिए। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे थे आप, स्क्वायर प्लेनर समझ रहे हैं, ये दोनों ठीक है। लेकिन कब, जब सिर्फ 6 बॉन्ड पेयर होगा तब। लेकिन 6 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर, और ये एक लोन पेयर के रिपल्सन के कारण ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया? तब यहाँ पे आ जाइए, अभी हम लोग देखें कि फास्फोरस का जो आपका है, फास्फोरस का जो होता है वो कितना होता है, 5 होता था, तो यहाँ पे 6 है। तो पहले तो 6 आप बिना सोचे समझे लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, सब में फ्लोरीन है, सब में क्या है, फ्लोरीन है। अब कहेंगे सर तो मैक्सिमम तो फास्फोरस का क्या होता है, 5 ही होता है, तो ये 6 कैसे है, ए माइनस साइन का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या किया है, वो लिया है। क्या किया है, वो लिया है। तब जो है यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा आपका, गिन लीजिए बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आएगा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक आएगा तो क्या कहलाएगा, sp3d2 कहलाएगा।
और तब 6 बॉन्ड पेयर के साथ आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था, 6 बॉन्ड पेयर के साथ ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। समझ में आया यहाँ तक में, कोई दिक्कत बोलिए नहीं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल होगा और स्क्वायर प्लेनर होगा sp3d2। अच्छा हाँ, यहाँ अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, एक क्या हो गया 7, तो यहाँ से ये 7 तक आएगा, मतलब sp3 और d3। तो इस तरह से आप कंपाउंड लिखे हैं और आपका क्या हो गया, ज्योमेट्री भी आ गया, आपको स्ट्रक्चर बनाना भी आ गया। तब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं SF4। क्या करते हैं, SF4, सल्फर की बात हो रही है तो यहाँ पे फास्फोरस की है, सल्फर की तो होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, 4 लगा दिए हम यहाँ पे। अब जब 4 लगा दिए तब क्या हो गया, एक तो बच गया लोन पेयर, कैसे, सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 यूज हो गया, 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया, मतलब 1 लोन पेयर बच गया। तब 1 2 3 4 और 1 5 तक आ रहा है, तो ये हो जाएगा sp3d और 4 क्या होगा, बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ये हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या हो जाएगा, सॉरी टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ में आया। चलिए कुछ और हम लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे PCl3 द फास्फोरस 3 क्लोरीन लगा दीजिए, आप लगा दीजिए, क्या बच गया, 1 लोन पेयर बच गया। क्यों, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 यूज हो गया है तो 1 लोन पेयर तो आपका बचेगा ही बचेगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4, मतलब sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया कितना, sp3। चलिए अब जब sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन और 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर क्या बना करता था आपका, पिरामिड, क्या बना करता था, पिरामिडल स्ट्रक्चर बना करता था। जैसा कैसे, तो ये फास्फोरस और ये लोन पेयर के कारण सब क्या हो जाएगा, Cl और ये Cl और ऊपर में लोन पेयर। तो ये हो गया आपका मेन स्ट्रक्चर, आपका कैसा हो गया, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। स्टार्टिंग में ये समझने के लिए, जब आपको पता नहीं था तो आप इस तरह से बना रहे थे, लेकिन जब समझ गए कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तब क्या होगा। अगर सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर होता, 1 लोन पेयर नहीं होता तो क्या होता, जी हाँ बिल्कुल सही, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड पेयर के साथ 1 लोन पेयर भी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से पहले आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे फास्फोरस के साथ क्या है, फास्फोरस के साथ जो है आपका 5 है, 1 2 3 4 और 1 5। तब यहाँ पे 5 आप लगा दीजिए, लगा दिए हम, तब यहाँ पे कुछ बचा लोन पेयर नहीं, अब सिर्फ क्या है, 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर अभी हम लोग चर्चा किए। बस ये कंपैरिजन करने के लिए आपको बता रहे हैं कि आपका ऐसा रहे तो क्या करना है। यहीं पे आपका PCl6 था, PCl6 और उस पर क्या था, माइनस, ये PCl4 है, इस पर क्या है, प्लस। अब देखिएगा यहाँ माइनस था तो कितना हो रहा था, 6 बॉन्ड पेयर sp3d2 हो रहा था, लेकिन इस पर प्लस है, मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, चला गया है। फास्फोरस का कितना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 तो बॉन्ड में काम आया और 1 कहाँ गया, चला गया है। आपका बचा कितना, टोटल 4, मतलब 1 2 3 और 4, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4, मतलब sp3। कोई दिक्कत। चलिए लास्ट है, 2-3 एलिमेंट्स और हम लोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, XeO3F2। तो आप इसका स्ट्रक्चर सिंपली ऐसे बना सकते हैं, 3 ऑक्सीजन है, आप डबल बॉन्ड करके लगाते जाइए और लास्ट में 2 बचा इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देखिएगा व्हीकल का साउंड आ रहा है बीच में, क्या करें, आज थोड़ा गर्मी है, अंदर वाले रूम में जो है ना बहुत गर्मी लग रहा था, पावर कट है, इसलिए लास्ट में हम लोग इधर बनाने के लिए आए। कोई बात नहीं, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि XeF4AE XeO3F2 इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो कुछ इस तरह से हमारा आइडिया लगा कि कुछ इस तरह से है। तब क्या है कि हम लोग एक्चुअल जो बनाना चाहते हैं वो कितना है, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, और 5 बॉन्ड पेयर के साथ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर के साथ हाइब्रिडाइजेशन sp3 और D हो जाएगा। और सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर है तो हमको पता है ये क्या होता है आपका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है, बाई पिरामिडल, मतलब एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपका फ्लोरीन, यहाँ पे आपका फ्लोरीन, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O।
समझ में आया? कुछ इस तरह से बनेगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे और ये एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। वहाँ पे हम लोग देखे थे जब हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ रहे थे, तो एक्सियल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल का कितना होता है, वो सब याद रखिएगा। नीट वाले बच्चे तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि उनका तो डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो बाकी जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, सिंपली बोर्ड में भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और जो कंपटीशन के लिए है 12th पास आउट है उनको तो ये करना ही करना है, समझ में आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कंपाउंड लिखा हुआ है, सेम जैसा लग रहा है, एक को समझ गए दूसरे को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आयरन है, ये सॉरी आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन 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 और क्लोरीन लगा दिए। अब है कि 5 बॉन्ड पेयर है, लेकिन एक लोन पेयर भी है इसके पास। जब 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता था, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन, अगर सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर होता तब तो यहाँ पे लिखा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन 5 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर है। क्या है? एक लोन पेयर है, ठीक है। क्या है? एक लोन पेयर है। तब क्या होगा, तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो आई स्क्वायर, क्या होता था वहां पे, ये स्क्वायर पिरामिड, क्या हो जाता था? स्क्वायर पिरामिड। तो जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। तो अब जब स्क्वायर पिरामिडल इसका है, तो सेम यहाँ भी वही है, सेम चीज़ है। इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग? इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। और इंटर हैलोजन कंपाउंड सेम है, तो इसका भी स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिरामिडल। बाई पिरामिडल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ पिरामिडल होगा। सिर्फ क्या होगा? पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, यहाँ स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ये ब्रोमीन जो है आपका सेंटर पे हो जाएगा, यहाँ पे एफ 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 और ये एफ कह सकते हैं, और एक नीचे की ओर बना लीजिए। अब लोन पेयर को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। इस बॉन्ड को जहाँ ये रहेगा वहाँ ये नहीं रहेगा, जहाँ ये रहेगा वहाँ ये नहीं रहेगा, इतना ही करना है आपको। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बस इस पोर्शन पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना जरूरी है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको आ रहा है कि कोई सेंट्रल एलिमेंट्स है, सेंट्रल एलिमेंट है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड तो ऑलरेडी दिख रहा है ना। यहाँ हम कैसे जाने कि यहाँ पे एक लोन पेयर है? क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। तो कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5। तो एक इलेक्ट्रॉन तो आयोडीन का सब में आया होगा, तो 7 में से 5 चला गया, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, उसी को ना एक लोन पेयर बोल रहे हैं। यहाँ भी सेम चीज, वहां भी। तो आपको सिर्फ क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जानकारी करना है। वो बहुत ही प्रीवियस वीडियो में आपका दिया हुआ है, बहुत पहले हम लोग जो है ना वीडियो बनाए थे, उसमें डाल दिए थे बहुत पहले, स्टार्टिंग में बेसिक में ही। तो वहाँ पे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह सबका डेफिनेशन भी देख सकते हैं। बेसिक है, बहुत बेसिक है, ये समझ के मत छोड़ दीजिएगा बहुत बेसिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेसिक में ही फंसते हैं, ठीक है। इस बार का नीट का यहाँ वो दिखाई दिया है, क्वेश्चन टफ नहीं था, थियोरटिकल था, बेसिक था, बहुत सारे बच्चों का नहीं बन पाया। क्यों? भारी भारी क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। तो कोशिश कीजिएगा कि इसके बेसिक्स को समझ लीजिए। जहाँ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, या आपके पास बुक है वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन करिए जरूर, ठीक है। ये रहा आपका हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन। इसका थ्योरी हम लोग प्रीवियस में बना चुके हैं कि कितना होता है, क्या तो क्या करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो कि आपको समझने के लिए काफ़ी है, इस पे वर्क कीजिए। नहीं समझ में आया या कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, खास करके ये माइनस वाला और प्लस वाला जो इसके पहले हम लोग किए थे उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से आपको समझाने के लिए अलग से भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस कीजिए, बुक से खोलिए, जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हो पहले वो बनाइए, उसके बाद आप जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करते हैं उससे बनाइए। ओके।